हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे हो रहा था दिन का टाइम, मतलब 10:30 बजे के करीब का टाइम हो रखा था। और ये है होली से अगले दिन का वीडियो, 15 तारीख का। और यहाँ पे मेरे को करने थे खूब सारे कपड़े वॉश, तो आज कपड़े धोने का ही व्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेके आ गई थी छत पे। छत भी धोनी थी, मेरे को गंदी हो रही थी क्योंकि आंधी आई थी। तो एक बार झाड़ू कर दी थी मैंने, और बारिश भी आई थी ना कल रात में, तो आंधी बारिश बहुत आई थी। तो एक बार कूड़ा कूड़ा तो हटा दिया, फिर मैंने कहा कपड़े धो के उसके बाद कर दूंगी। और ये होली पे सारे गंदे हो गए थे, कलर के हो गए थे। तो फिर मैंने कहा एक बार कलर निकालना पड़ेगा, फिर मशीन में डालने पड़ेंगे। डायरेक्ट तो मशीन में कलर के साथ तो डालूंगी नहीं, तो फिर इस चक्कर में मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो देते हैं। तो मैं सारे लेके ऊपर आ गई थी। सारे ये गंदे हो रखे थे, सोफ़े के मेज के कवर वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सर्फ लिया और उसमें भिगो दिए जो पहले कम कलर के थे वो। और जो मम्मी की एक सलवार थी वो बिना ही कलर की थी, नई थी, तो वो धो दी। और फिर ये जो कलर वाले ज़्यादा कपड़े थे तो इन्हें मैंने पहले अच्छे से पानी से निकाला, कई कई बार ऐसे करके कि उनका कलर निकल जाए। और उसके बाद सर्फ में भिगोया था। देखो कितना सारा कलर निकल रहा है, जो कलर के हो रखे थे कपड़े। और कल खूब होली खेली सब ने मिल के, और सारा घर भी गंदा हो गया था और कपड़े भी। सोफ़े के मेज़ के सारे जो कवर लगे हुए थे वो भी, दरी वगैरह तो मैंने उठा रखी थी तो वो तो सब बच गई, लेकिन वैसे कपड़े गंदे हो चुके थे। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो कलर वाले हैं वही कपड़े हैं। सोफ़े के कवर वगैरह मैंने भिगा दिए हैं, और इन्हें मैं पहले अच्छे से देखो कलर निकालती हूँ। कितना पिंक पिंक सा कैसा, और मिट्टी के जैसा कलर निकल रहा था। जो गुलाल होता ना, ऐसा मिट्टी सा हो रहा था। पानी जो इन्होंने बालों में भर दिए थे वो भी सब निकाला, दो दो बार शैम्पू करके। सर का जब निकाला पूरा मिट्टी मिट्टी सी निकलती जा रही थी, जैसे रेता निकलता है। गुलाल में रेता मिक्स होता है क्या पता नहीं। और बस यहाँ पे कपड़े धोने मैंने शुरू कर दिए थे, और यहीं पे टब में मल देती हूँ क्योंकि इनके ना थोड़ा थोड़ा कलर लगा था। फिर मैंने सारे धो दिए थे, और धो धो के एक तरफ पहले रगड़ के रख देती हूँ, फिर सबको पानी से निकाल दूँगी। पहले जो थोड़े साफ़ है उन्हें धो लेते हैं, और फिर सबसे लास्ट में कलर वाले भिगोएंगे। और धूप भी आ गई थी, देखो दिख रही होगी आधी छत पे। मैं छाया में बैठ के धो रही थी, और बेटा पानी पकड़ा देगा। पाइप नहीं जोड़ी थी बाथरूम में, नल वो वहीं से बाल्टी भर भर के दे देगा। मैंने कहा था या तो पाइप जोड़ दे या बाल्टी से पकड़ा देना, बार बार नहीं उठूँगी मैं। कह रहा कि मम्मी मैं दे दूँगा। तो उसने पानी दे दिया था। तो पहले सारे कपड़े वो उसके बाद छत साफ की, सारा अंदर से ही बाल्टी से ही दे दिया था, तो पाइप नहीं जोड़ा था। और यहाँ पे देखो घिसाई हो रही है कपड़ों की। वैसे तो ना मैं कपड़े रोज़ ही धोती हूँ हाथ से, रोज़ पहनने वाले सबके। मशीन तो मैं कई दिन में लगाती हूँ, कभी कभी तो 1 महीना हो जाता है, कभी 20 दिन ऐसे लगाती हूँ। मैं मशीन तो मैं रोज़ नहीं लगाती। और फिर जिस दिन ये कपड़े धोए थे ना, काम किया था, उस दिन रात में हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। मेरे उल्टे वाले हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा आराम ही नहीं मिला था। मैंने दर्द की गोलियां भी खा ली थी, 3 गोली खा चुकी थी मैं, और फिर भी मेरे हाथ में आराम नहीं आया। फिर मैं रात में 2:30-3 बजे सिटी हॉस्पिटल लेके गए और इंजेक्शन लगवा के लाए। जब आराम आया था तब मैं सोई थी सुबह। और उल्टे वाले हाथ में होया था। देखो उल्टे वाले हाथ से तो मैं मेहनत भी बहुत कम करती हूँ, जैसे जो भी काम होता है सीधे से ही होता है। उल्टे की तो बस सपोर्ट रहती है, साबुन ब्रुश जो भी। मम्मी ने कहा ज़्यादा कपड़े धोए थे इस वजह से हो गया होगा। देखो और काम तो सारा सीधे से ही होता है, पर पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर ना इंजेक्शन से भी जब तो आराम हो गया और मैं सो गई, अगली सुबह फिर हो गया था दर्द। तो फिर मैं डॉक्टर के गई, दवाई लेके आई, और अभी भी चल रही है दवाई, लेकिन अब दर्द में आराम है। 2 दिन तो खूब परेशान रही, और जिस दिन हुआ ना उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया था भाई। रात में बिल्कुल भी चैन नहीं आया। फिर 3 बजे हम डॉक्टर के गए और इंजेक्शन लगा, तब राहत मिली। और यहाँ पे जो मैंने साफ़ कपड़े थे ना जो, तो वो धो धो के चेयर पे रख लिए हैं, अच्छे से मल के फिर पानी से निकाल लिए कई कई बार। और अभी इन्हें मैंने कुर्सी पर रख दिया, इन्हें साथ साथ सुखा दूँगी, क्योंकि मशीन से नहीं सुखाऊंगी तो तब तक इन्हें सुखा दूँगी और मलूँगी तो ये सूख भी जाएंगे। क्योंकि सोफ़े के कवर ये फिर लगा देंगे शाम को। तो मैंने आधे पहले धो लिए, इन्हें सुखाऊंगी, और फिर उसके बाद जो गंदे गंदे बचे हैं उन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है। क्योंकि मम्मी का सूट था ये येलो वाला, और ज्योति नहा चुकी थी ना, तो ज्योति ने पहले गाउन पहना हुआ था और फिर नहा के ना उसने येलो सूट पहन लिया था। वो जैसे ही नहा के निकली थी
तभी वो सब आ गए और फिर दोबारा से सबको गंदा कर दिया। मैं तो नहीं नहाई थी, ज्योति नहा चुकी थी, तो ज्योति को दोबारा से गंदा कर दिया और सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो इस चक्कर में फिर वो सूट मम्मी का अच्छे से धोना है। मम्मी कह रही देखना कलर निकल जाएगा, तो पर निकल गया था काफ़ी सारा। और फिर मैंने कहा एक दो बार धुलेगा, धीरे धीरे चला ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना कपड़े सुखाने स्टार्ट कर दिए थे जो धुल गए थे। टाइट टाइट से निचोड़ते हैं और हवा चल रही थी रात में ना, तो खूब आंधी बारिश हुई, सुबह तक हो रही थी, इसीलिए लेट हो गया था आज मुझे कपड़े धोने में। मैं सुबह उठते धो लेती हूँ। फिर मैंने सोचा बारिश हो रही है, क्या धोऊँ नहीं धोऊँ, कल को धो लूँगी। फिर देखा थोड़ी देर बाद धूप आ गई, बारिश रुक गई है। फिर कलर के थे कुछ, तो गिल्ले भी थे इनमें, जो कल होली खेले हुए थे। मैंने अपने तो कल ही धो दिए थे, नाई तब इनके थे सबके। फिर कुछ गिल्ले भी थे, मैंने कहा फिर ये रखे रहेंगे। फिर मेरे मन में आया चलो धो ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे आई गई थी फिर मैं सारे कपड़े उठा के, इसलिए लेट हो गया था। देखो धूप भी आ रही है। और थोड़ी देर पहले सुबह के टाइम में ऐसा मौसम हो रहा था, बादल इतनी ज़ोरों से गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज खुलेगा भी नहीं। और बारिश खूब हो रही थी और बिजली चमक रही, कहीं बादल गरज रहे, बारिश आंधी फटफट फटफट ऐसे हो रहा था सुबह। और ये वाला है सूट मम्मी का, तो मैं इसे अच्छे से घिसती हूँ, अच्छे से साबुन लगा लगा के अच्छे से ब्रुश लगाती हूँ कि इसका निकल जाए। तो काफ़ी सारा निकल गया था, थोड़ा बचा था, मैंने कहा एक दो बार धुलेगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो धुल चुके थे वो मैंने साथ साथ सुखा दिए। तो हवा चल रही है, तब तक हवा भी निकल लेगी और पानी भी टपक लेगा इनका, क्योंकि फिर छत की भी धुलाई करनी है, पोछा वगैरह करना है। रूम से तो झाड़ू कर दी थी लेकिन पोछा नहीं किया, जब छत धोने के बाद ही करेंगे, क्योंकि आंधी भी चल रही थी। मिट्टी जैसे झाड़ू कर रही थी ना, सुबह भी सारी अंदर की तरफ ही उड़ी जा रही थी। अब गर्मी गर्मी आंधी वाली सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। अब अप्रैल के टाइम में इतनी तेज़ आंधी चले करेंगी, धूल मिट्टी बहुत गंदा सा हो जाता है। और ये दिखा रहे थे जो कपड़े सूख गए थे, और देखो कितना कलर निकला, पिंक पिंक। और गर्मी के ना ये वाले दिन ना बहुत बेकार लगते हैं, झाड़ू कर लो उसके बाद भी तुरंत गंदा हो जाता है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके थे, बस मैं भी ना पानी से निकाल लेती हूँ। कुछ तो मैंने दिखाया सुखा दिए, कुछ और निकाल लेते हैं पानी से और फिर इन्हें भी सुखाएंगे। उसके बाद फिर छत भी क्लीन करनी है। और यहाँ पे मैं कर रही थी बेटे से बात, तो याद भी नहीं क्या बातें चल रही थी, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। वो बोलता रहता है कुछ कुछ जैसे मजाक में, तो फिर बस ऐसे ही हमारी बातें हो रही थी। और साथ साथ कपड़े भी धुल गए। फिर मैंने नहाना बाकी है, मैं नहा भी लूँगी और नहा के फिर अपने कपड़े भी बाद में पानी से निकाल दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पहनने थे, ज़्यादा गंदे भी नहीं है मेरे। कल होली खेल के देर से शाम से ही नहाई थी मैं, 6 बजे के करीब सारा काम करके जब नहाई थी लास्ट में। और मंदिर भी नहीं गई थी मैं आज, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी और लेट उठी थी, लाइट भी नहीं थी और बारिश हो रही थी, पानी भी गर्म नहीं था कुछ भी, आंधी बारिश हो रहा था। और फिर ना उसके बाद भी मैं कई दिन से मंदिर नहीं जा पा रही, क्योंकि फिर मेरे हाथ में दर्द हो गया, अभी पिलो हो गया और मैं सुबह उठ ही नहीं पाती थी, आंखें नहीं खुलती थी। तो कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए मुझे मंदिर गए, जब मैं वॉइस कर रही हूँ आज वीडियो में। तो मेरा मंदिर जाना भी छूट गया, सुबह बिल्कुल आंखें नहीं खुल पाती, पता नहीं क्या हो जाता, बीपी लो भी हो रहा था और हाथ में भी दर्द। लेकिन अब तो हाथ का दर्द तो ठीक है, बीपी मैंने दोबारा चेक नहीं कराया, हो सकता बीपी भी ठीक हो गया हो, लेकिन मैंने अभी चेक नहीं कराया है दोबारा। और बस यहाँ पे आ गई थी छत की बारी, सारे कपड़े धुल गए थे। उसके बाद छत को करते हैं अच्छे से साफ़, तो पानी डाल डाल के वाइपर से जो भी डस्ट वगैरह थी, मिट्टी वगैरह, और मिट्टी तो निकल ही जाती है, झाड़ू से इतनी नहीं आती, फिर जब पानी डालो तो फिर सारी निकल ही जाती है। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ और फिर उसके बाद नहाऊंगी। गर्म पानी कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा लगता है पानी अभी, तो निवाया करना ही पड़ता है। कई लोग तो ठंडे से नहाते होंगे, लेकिन मैं तो अभी गर्म से ही नहाती हूँ। और कपड़े देखो सारे सुखा दिए, नीचे सुखा दिए, ऊपर नहीं गए, क्योंकि काफ़ी तेज़